जी हाँ, योगी सरकार ने लागू किया एस्मा। उत्तर प्रदेश में अब अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं होगी। यूपी की योगी सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार के एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगाने के फैसले को बिजली कर्मचारियों के आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर क्यों कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं और क्या हड़ताल की आशंका के चलते लागू हुआ एस्मा, इसी पर देखिए लखनऊ से विशेष संवाददाता अमरिंदर प्रताप सिंह की एक खास रिपोर्ट। अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरिंदर प्रताप सिंह और आज हम बात करेंगे उस विषय पे जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा बनी हुई है, और वो विषय है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एस्मा लागू किया जाना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश जारी करके 6 महीने तक के लिए सभी प्रकार की कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। अब अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में कोई कर्मचारी, किसी निगम का या किसी बोर्ड का कर्मचारी भी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। दूसरी ओर विद्युत विभाग की यूनियन के लोग लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जिससे लग रहा था कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मी, चाहे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के हों या फिर अन्य विद्युत वितरण निगम के हों, ऐसा लग रहा था कि वो हड़ताल पर जाने वाले हैं। लेकिन अब विद्युत कर्मी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे, सरकार ने ऐसा आदेश कर दिया है। हम बात पूछ लेते हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार आंदोलन की बात कर रहे थे, लगातार आंदोलन पर जाते हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग का जो निजीकरण होने का संभावना है, उसके विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार का साफ कहना है कि बिजली विभाग में सुधार बहुत ज़रूरी है। बिजली आम जनता के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है और ऐसी आवश्यक सेवा में हड़ताल जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और सरकार ने एस्मा लागू कर दिया। 6 महीने तक अब कोई हड़ताल पर नहीं जा पाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? इस सरकार का इससे अच्छा तो कोई आदेश हो ही नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब है 80-80, 85 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं ये लोग। कर्मचारी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है, किसी के यहाँ का बिल 1 लाख रुपए हो गया है, 20,000 रुपये दे दो, 80,000 माफ़ करा देंगे। ठीक है, तो अगर सरकार की ऐसी मंशा है कि एक तो कि किसी को हड़ताल पे नहीं जाने देंगे, वेरी गुड, क्योंकि काम करने के लिए आए हो, काम करने की सैलरी मिल रही है, काम तो करा ही लेंगे, और नहीं करोगे तो पटक के करा लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात मेरा इस चैनल के माध्यम से ये कहना है कि एक आदमी को 80,000 की सैलरी देने से अच्छा है, ठीक है, जितना भी कर्मचारी अब पूरे भारत में रखा जा रहा है, 15-16 हज़ार, 20,000 की सैलरी दो, 4 लोग आएंगे, काम ज़्यादा होगा, काम बढ़िया होगा। ठीक है, ये जो मठाधीश बने हुए हैं, मैं जितने भी सरकारी विभाग के आसपास जाता हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, 1,20,000 सैलरी मिल रही है। अरे मैं प्राइवेट में नौकरी कर रहा हूँ, 30-35 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, दिन भर अपना काम करता हूँ, एक टारगेट होता है। इन लोगों का टारगेट कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करना, 10:30 बजे आएंगे, पान खाने चले जाएंगे। यानी आप सरकार द्वारा जो आदेश किया गया है एस्मा का कि 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं होगी, अब तो सही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सख्त आदेश है, होना चाहिए। विद्युत विभाग के कर्मचारी ऐसा लग रहा था कि हड़ताल पर चले जाएंगे, निजीकरण के विरोध को कर रहे थे, वो निजीकरण के विरोध में थे। ये कह रहे हैं सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल पर जो रोक लगाई, आदेश बिल्कुल बहुत शानदार है। भाई वो रोक लगा सकती है, वो जेल में डाल सकती है, वो गोली चलवा सकती है, इसके अलावा सरकार कर क्या रही है हमको बताइए? बिजली विभाग बेच दिया, आर्मी जमीन बेच दिया, और जो कह रहे हैं ना कि प्राइवेट होना चाहिए, इनके घरे की अगर पूरी जांच करवाई जाए तो सरकार का ही पैसा लूट करके लोग सरकारी नौकरी करके लिए हैं। होना क्या चाहिए तुम्हारी नजर में, क्या होना चाहिए? सरकारी संपत्ति किसी के बाप की नहीं है, ये जनता की है, किसी को बेचने का अधिकार नहीं है। बिजली विभाग क्यों बेचेगा? कौन रहा है? वो कह रहे हैं निजीकरण करेंगे तो काम होगा, जनता के लिए काम होगा। ये बेच दिया गया, अडानी अंबानी को दे दिया गया है, इसका टेंडर हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल महाराज जी का आदेश बहुत सही है। 6 महीना तक जब आप नौकरी पर हो, ड्यूटी पर हो, तो हड़ताल करने की क्या जरूरत है?
हम 1.5 लाख 2 लाख 1,50,000 हम तनख्वाह देते हैं, तो उसको सही ड्यूटी करो, सही काम करो। जो हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जो कमेटी गठित है, 6 महीना तक के लिए आप कहीं नहीं जाएंगे, काम दुरुस्त करिए। काम करो। अरे भाई तनख्वाह लेते हम मोटी मोटी, तो काम तो करना भी चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है कि जब तनख्वाह लेते हैं तो काम करना चाहिए। ये एक बड़ा जल्दी आभास हो गया माननीय मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्रियों का, तमाम प्रवक्ताओं का, कि साहब देश लूटा जा रहा है। 7 सीट जीते, गर्मी तो होगी। बिल्कुल राम दुलार में गर्मी दिख रही है। बिल्कुल गर्मी तो है। है विपक्ष को आतंकवादी कहते हैं, विपक्ष को गुंडा कहते हैं। इनको ये भी पता नहीं कि जब विपक्ष नहीं रहेगा तो जो आवाज़ ये बोल रहे हैं सड़क पर, ये आवाज़ बंद हो जाएगी। तो फिर वो कर्मचारियों के बारे में क्या कहोगे जिनके हड़ताल पर रोक 6 महीने के लिए लग गई है? बिल्कुल देखिए, रोक तो हम लोगों का बोलने पर लग गई है, रोक तो हम किसी चीज़ की समीक्षा पर लग गई है, रोक तो हम दुखिया पीड़ित लोगों का घाव का, उनके साथ दुर्व्यवहार का, उनके साथ जो है उनकी हत्या का मैं न जांच कर सकता हूं, न समीक्षा कर सकता हूं, न उसे सार्वजनिक प्लेटफार्म पर रख सकता हूं। तो कहने का मेरा मतलब, अभी मेरे भाई ने कहा कि साहब ये जो है ये आतंकवादियों का मामला है। बहुत अच्छी बात है। आप आतंकवादी किसको कह रहे हैं? जो आपके विचारधारा के विरुद्ध है वो आतंकवादी? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो कहीं संविधान में नहीं, किसी अनुच्छेद में, किसी आर्टिकल में नहीं वो लिखी। कह रहे हैं कि गोली थोड़ी चला देगा कोई, गोली चलाएगा, बवाल करेगा, दंगा करेगा, हिंसा करेगा, तो उसको तो आतंकी कहे। बिल्कुल, जो मरे हैं उसको क्या कहा जाएगा? आप बता दो। जो मरे हैं, जो गोली मारने वाला है, वो आतंकवादी की श्रेणी में आएगा। तो पाकिस्तान की निकल आई है। बिल्कुल, पाकिस्तान की तो इसलिए निकल आई है कि पाकिस्तान के नाम पर बड़े बड़े खंडित करके समाज के सद्भाव को छिन्न भिन्न करने के लिए, समाज के सिस्टम को तार-तार करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, एकता को भंग करने के लिए, संविधान को तार-तार करने के लिए पाकिस्तान का लिंक जोड़ा गया। तो हड़ताल रोकने का आदेश तो समाज को जोड़ने के लिए है। बिल्कुल, हड़ताल ये कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है कि आप उनके सिस्टम के खिलाफ, आप उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ, आप उनके प्लेटफार्म के खिलाफ कोई साजिश रचते हैं, उस प्लेटफार्म को नष्ट नाबूद करना चाहते हैं, तो अधिकार लोकतंत्र में। बहुत बढ़िया, आप बता दो। ये तो करे अधिकार है कर्मचारियों का हड़ताल करना। मतलब 1-1 लाख रुपए की सैलरी लो। और मैं बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो विद्युत विभाग में है, सबसे ज़्यादा सैलरी पाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्हीं के डिपार्टमेंट। तार बिजली विभाग को उलझे। हाँ ठीक। और उसके अलावा अगर हड़ताल करोगे, विद्युत विभाग एक ऐसा एसेंशियल विभाग है, अगर वो काम नहीं करेगा तो जितनी भी व्यवस्था है सब चरमरा जाएगी, लोगों के घर में बत्ती नहीं पहुंचेगी, ये जो लाइटें जलेंगी ना वो भी नहीं जलेगी। ठीक है, ये ऐसी एसेंशियल व्यवस्था है, इसमें हड़ताल नहीं करना चाहिए। इनके जो नेता हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर सरकार का आदेश है तो हमको हड़ताल नहीं करनी चाहिए। मेरा और भी कहना है कि यूपी का कोई भी डिपार्टमेंट है जिनकी सैलरी बहुत मोटी है, ठीक है, अगर हड़ताल करते हैं, ठीक है, हड़ताल करने वाले को सीधे अरेस्ट करो, इनके बक्कल उड़ दो। बक्कल उड़ने दो। मोटी मोटी सैलरी लोगे। पूरे शहर में बिजली के तार में सबसे ज्यादा उलझन है, जाल जंजाल, और ऊपर से करो हम करेंगे हड़ताल। सरकार ने रोक लगा दी, 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हड़ताल पे रोक लगाई है तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन वो विद्युत निगम बेचना नहीं चाहिए, वो संस्था नहीं बिकनी चाहिए। अगर हड़ताल पे रोक लगाए हैं तो अच्छी बात है। एक कर्मचारी, जितने भ्रष्टाचारी लोग बता रहे हैं, उनकी संपत्ति की जांच हो, उन्हें जेल भेजे और उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, लेकिन संस्था न बेची जाए। कोई भी सरकारी संस्था, सार्वजनिक संस्था बेची न जाए, बल्कि उसका जो है तहकीकात अच्छे तरीके से किया जाए। कोई भी सरकारी संस्था सरकार बेचे न, अगर बेचती है तो उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार ही उत्तर प्रदेश के विकास और देश के विकास के लिए अभिशाप है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा
कि हड़ताल पे रोक लगाइए, बड़े बड़े कर्मचारियों अधिकारियों की जांच कराइए, जितने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी संपत्ति जब्त करिए, उन्हें जेल भेजिए। लेकिन जो है सार्वजनिक संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं, सरकारी डिपार्टमेंट को बेचने का काम बंद करें। बेच कहाँ रहे हैं लालजीत भाई? वो कह रहे हैं हम निजीकरण करें। बात को तो जरा समझो। निजीकरण का मतलब प्राइवेट लोग भी काम करेंगे, सरकारी लोग भी काम करेंगे। सामंजस्य बना लो ना। निजीकरण करेंगे दूसरे भाषा में। ये बड़े भाई आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट बनिया के हाथ में बेचना, पूंजीपतियों के हाथ में बेचना। सच्चाई है, सच्चाई को मानना चाहिए सरकार को। हाँ, ये काम अच्छा किए हैं कि अगर ये हड़ताल करते हैं तो पूरे प्रदेश का बिजली व्यवस्था चरमरा जाएगी, कंप्यूटर बंद हो जाएंगे और पानी लोगों को नहीं मिलेगा, दिक्कत आएगी। उस दिक्कत को देखते हुए अगर ये कर्मचारी हड़ताल करते हैं, आमादा है तो इन्हें बर्खास्त करें। पॉलीटेक्निक, बीटेक, एमटेक करके बच्चे बैठे हैं, ITI करके बच्चे बैठे हैं जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनको तत्काल नौकरी पर रखा जाए। बताओ, तुम कह रहे हैं जेल भेज देना चाहिए, हड़ताल करोगे, सबके घर का पानी बंद कर दोगे, सबके घर कंप्यूटर बंद कर दोगे, सबका काम बंद कर दोगे। वो लड़के पॉलिटेक्निक जो बैठे उनको बुला लेंगे हम। नहीं नहीं, तो ऐसा करो ना, सबसे ज्यादा वेतन अगर है तो जो प्रधानमंत्री हवा में उड़ रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, जाके बिरयानी खा रहे हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले उसका निजीकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या बैलगाड़ी पे चलोगे? कौन, उसको प्राइवेट होना चाहिए। तुम बैलगाड़ी पे चलोगे? तुम प्रधानमंत्री बनोगे, बैलगाड़ी पे चलोगे? सबसे ज्यादा वेतन ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी और देश को बेच भी रहे हैं। सबसे बड़ा पद है यार, बेच कौन रहा देश? बेच रहे हैं। ऐसे अयोध्या में जाइए, आर्मी की पूरी जमीन बैनामा लिखी गई है। अरे थोड़ा सा इंसानियत जगाइए अपने अंदर पत्रकार जी। आर्मी भी तो देश में है कि पाकिस्तान की आर्मी है? सच्चाई पे आइए। पाकिस्तान की आर्मी है वो, तुम सच्चाई पे आओ। पाकिस्तान की आर्मी है वो आर्मी हमारे देश की तो है। तो आर्मी की संपत्ति देशवासियों को काम आएगी, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमको दिक्कत क्या है? देश की संपत्ति बेचने का किसी भी प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है। तुम बेच रहा चिल्ला रहे हो। बेच कौन रहा? पहले प्रधानमंत्री जी आप बेच डाला, बताओ। आर्मी की जमीन बेच डाला। अच्छा ना, लाखों रुपया तनख्वाह लोगे, काम नहीं करोगे, और दूसरा 20,000 कर रहा। वो देखो क्या बता रहे हैं, ऊर्जा विभाग बेच दिया। सेमी निजीकरण। सेमी निजीकरण के माने तुम्हारी टक्कर में प्राइवेट कर्मचारी होंगे, जितना काम वो करेंगे उतना तुमको करना पड़ेगा। आज पत्रकार खाली अपना ईमान जगा दे दिल से। पत्रकारों पीछे लगे हो यार, कुछ नहीं कर पा रहे उनका। पत्रकार खाली ईमान अपना जगा करके और सत्य सत्य बोलना चालू कर दे तो ये कुर्सी जो है बांग्लादेश वाली उनके जैसा हो जाएगी। यार हमने कब झूठ बोला है? पहले बताओ। पत्रकार कर रहे हैं। ये पत्रकार महोदय ये भटक गए हैं। भटक गए? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में जो चुनाव हो रहा है तो हम जीत के आए हैं। क्यों जीते? जनता क्यों जिताई? माननीय महोदय के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर जनता संतुष्ट होकर ये तो कह रहे हैं ईवीएम से जीतते हैं यार। ईवीएम चुनाव आयोग पर ये क्लेम कर रहे हैं। हम लोग भारत संविधान को मानते हैं। ठीक है रामदुलार, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। विनीत भैया, आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं। एस्मा लागू हो गया है, 6 महीने तक अगले कोई कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा, ऐसी जानकारी आ रही थी। विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे जाना चाहते थे। सरकार ने कहा बिजली जो है जनता की मूल आवश्यकता है, बिजली बाधित होगी तो सब बाधित होगा, तो अगले 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं होगी। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, निश्चित ही हमारी सरकार चाहती है कि जनता की जो सुविधाएं हैं, जो जन सुविधाओं का है, उनमें कोई खलल ना पड़े। और पहले की जो प्रवृत्ति थी लोगों की करना काम करने की, अब इस सरकार में क्या है कि जो सख्ती की जा रही है, इसीलिए की जा रही है कि काम करें और जनता को कोई असुविधा न हो। इसलिए ये सब एस्मा का जो लगाया गया है तो इसलिए किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता की चिंता करते हैं, ये आपने देखा भी है, और जो भी काम करते हैं वो जनहित में ही करते हैं। अच्छा, निजीकरण को लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये कह रहे हैं बेच रही है सरकार। सेमी निजीकरण का मतलब है प्राइवेट कर्मचारी भी काम करेंगे, सरकारी कर्मचारी भी काम करेंगे, आपस में सामंजस्य बना के एक दूसरे को काम जो है प्रतिस्पर्धी काम दिखाई पड़ना चाहिए कि हाँ काम हो रहा है। देखिए, मैं इनको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ पार्टियों से प्रेरित है। इनके जिनको ये मानते होंगे उन सब का एक ही रटा रटाया कैसेट है कि ये बिक गया, वो बिक गया, वो गया। ये कौन खरीदने गया ये कोई नहीं बता रहा है। कहाँ इनके सामने कोई बैनामा हुआ है या कुछ हुआ है। देश वही है
और देश सुरक्षित है। देश आज बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है, देश में विकास हो रहा है, देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ सरकार चल रही है। लोगों में जात देख करके कोई जो भी योजनाएं लागू हो रही हैं वो कोई जात देख करके नहीं बांटी जा रही। पहले की सरकारों में ये होता था, इसीलिए ये परेशान है। बेचने का खरीदने का जो ट्रेंड है कांग्रेस की सरकार में सपा की सरकार में होता था, तो इसलिए इनकी सबकी आदत पड़ चुकी वही बेचने खरीदने की। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं आपसे राहुल बात कर लेता हूं। ये जो इनका आरोप है कि सब बेचे डाल रहे हो, तो काहे बेचे डाल रहे हो और क्या वाकई बेचे डाल रहे हो? देखिए, इनको भ्रम हो गया है कि बेचे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा पिछली सरकारों में अपने 12-17 तक अपनी इनकी सरकार रही और जो डॉक्टर थे सरकारी अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे, मरीज बेचारे तड़प तड़प के मर जाते थे। राहुल गांधी, अभी आपने देखा करहल के उपचुनाव में एक दलित बिटिया की हत्या हो गई, सपा के संरक्षित गुंडों द्वारा। ये वहां नहीं जाएंगे, संभल जा रहे हैं फोटो खिंचाने। ये है राहुल गांधी का चरित्र, ये है राहुल गांधी का आप चरित्र। तो जाने नहीं दे रहे, रोक दिया आपने उनको। क्यों जाए? ये करहल नहीं जाएंगे, ये बहराइच नहीं जाएंगे, ये जाएंगे वहां फोटो खिंचाने। फोटो सबसे बड़ी बात ये कि देखिए खुलेआम दंगाई हो, बलात्कारी हो, अपराधी हो, बाप जो है बलात्कारियों के संरक्षण में खड़ा होता था और ये दंगाई बम ब्लास्ट करने वालों को 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं। आप इनको मतलब शर्म नहीं है? ऐसी पार्टियों को, दंगाइयों को देने जा रहे हैं पैसा। पूछ लेते हैं, पूछ ले। को माला कौन पहना रहा है बड़े भाई, इस पे भी ध्यान दीजिए। आप बता दो ना कौन पहना रहा है? बीएचयू में जो बलात्कारी थे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के, उनको माला कौन पहनाया? नंबर एक बात। दूसरी बात, मुद्दे पे आइए, ये सब बातें तो खत्म करिए। जो बेचने वाली बात है, वास्तव में ईमानदारी से आप देखिए, जितने भी आउटसोर्सिंग से काम लिया जा रहा है, ईमानदारी से बता दीजिए, जहां 50 लोगों को लगाना चाहिए वहां 20 लोग काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। बेचने काम नहीं हो रहा तो क्या हो रहा? उसमें भ्रष्टाचार हो रहा। जिस एजेंसी को ये बेचते हैं, जिसको देते हैं काम, उससे मोटा कमीशन लेते हैं। इनके बड़े बड़े जो प्रमुख सचिव और डायरेक्टर जो टेंडर देते हैं, उनसे पहले मोटा कमीशन ले लेते हैं। और जहां 50 या 100 कर्मचारी लगा, हमारे पास कोई ऐसा वाकया है? कागज पत्र है? ये विधायक निवास है, यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं। जहां 50 कर्मचारी करने की जरूरत है वहां 20 लोगों से काम लिया जा रहा है। और कुत्ते यहीं लैट्रिन करते हैं बरामदे में, सफाई तक नहीं होती और माननीय लोग मुंह छिपा के जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, सदन में बोलना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता खास बात में बड़ा सवाल है। ये दारू सफा के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, जहां 50 आदमी उस काम लेना चाहिए वहां 20 आदमी है। दिखवा ले सरकार एक बार, जो सही हो वो सही कर दे, जो सही ना हो उसको और व्यवस्थित कर दे। मैं प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ, होम लोन करता हूँ। ठीक है, सन 1970-72 के बाद में कांग्रेस की सरकार या भारत सरकार ने एक आदेश दिया कि बैंकों को कि आप लोग लोन दीजिए। तो बहुत से ऐसे घराने थे हमारे भारत के टॉप 500, उनसे कहा कि आप भी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में आइए। ठीक है, अपनी इस माध्यम से छोटे छोटे लोगों को लोन दीजिए। मैं ऐसी कंपनी में इस समय काम कर रहा हूँ। ये जो दुकान लगाए हैं मैं इनको लोन दे सकता हूँ, वो जो पान की दुकान है मैं उनको भी लोन, होम लोन दे सकता हूँ। सरकार बहुत तेज़ी से ये काम कर रही है। हजारों कंपनियां आई हैं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, तो इस समय की जो एक चीज़ है कि 28% लोगों को होम लोन के माध्यम से हमने मकान दिए हैं। तो कुल मिलाकर आप अपनी बात कहिए। बेटीकरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ बताया कि प्राइवेटीकरण या निजीकरण से बैंकिंग सेक्टर में बहुत बूम आया, बड़ा काम हुआ। देखिए, बैंकिंग सेक्टर हो या अन्य सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं सभी में प्रगति हुई है, बढ़ा है। पहले की सरकारों में क्या होता था, कांग्रेस के शासनकाल में बड़े लोगों के लिए फ़ोन प्रधानमंत्री के जाता था सीधे कि 60 लाख रुपए इनको बैंक से दे दीजिए। आज क्या हो रहा है, आज रेडी पटरी वालों को जिनको कोई नहीं पूछता था, उन गरीबों को सीधे जाते हैं और उनको रोजगार के लिए लोन मिल जाता है। तो आज ये सरकार गरीबों के लिए खड़ी है। और वो किसके लिए खड़ी थी? बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के लिए खड़ी थी। और प्रधानमंत्री सीधे फोन करके बैंकों को धमकाती थी और कहती थी कि 60 लाख रुपया उनको दे दीजिए। उस जमाने में, इंदिरा जी के ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। इन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इनका कहना है कि ये सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। अब सबको सुविधा मिल रही है, सबको लोन मिल रहा, सबको रोजगार मिल रहा, सबको काम मिल रहा। कुछ खास लोगों के लिए सरकार नहीं है। तुम लोगों की सरकार कुछ खास लोगों के लिए काम करती है, इनका आरोप।
नहीं नहीं, हम ये बात जानते हैं कि आम लोगों के लिए काम कर रही है। किसानों का कर्जा माफ कर देती, अडानी अंबानी का कर्जा माफ कर रही है। नीरव मोदी और मुगल चौधरी और जितने गुजराती हैं सब लेके पैसा भाग गए। उनको जो है मोदी जी ने छोड़ दिया कि जाओ तुम ऐश करो। और किसानों को 10,000 रुपये दे करके पान वाली दुकान है उसको 10,000 रुपये दे करके वो जमीन कब्जा करना चाहती है सरकार, क्योंकि उनको पता है कि वो लोन चुका नहीं पाएगा। जो 1,00,000 2 लाख रुपया लेगा किसान, 5 लाख रुपया, फसल में जो है पत्थर गिर जाएगा, फसल नष्ट हो गई, उसका जमीन कब्जा करके और जो है अडानी अंबानी के नाम लिखवा देगी। ये अडानी अंबानी में लगे हो आप, बता दो लालजीत भाई। वो नौजवान ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हुआ, आज हर आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। पहले कुछ चंद लोगों को ही सुविधाएं मिल पाती थी, अब सबको मिल रही हैं। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन सफल हुआ, सफलतम प्राइवेटाइजेशन, ऐसे यहाँ भी सफलता मिलेगी। आपको बड़ा दर्द हो रहा है। बहुत अच्छा बड़े भाई ने कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन उसका ब्याज दर कितना है? जिसको देते हैं उसकी कमर टूट जाती है। एक मोबाइल जो ले लीजिए, खरीद लीजिए, और उसका कितना ब्याज जाता है? 10,000 मोबाइल का 6 महीने में 4,000 ज्यादा ले रहे हैं। जो सच्चाई है अभी जो बता रहे हैं वो गुमटी वाले का कितने पे ब्याज दे रहे हैं। और सुनिए, सरकारी कर्मचारियों से काम लेना, सरकारी कर्मचारियों से काम लेना सरकार का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। सरकारी कर्मचारियों से सरकार का काम लेना जो है जिम्मेदारी है, और सरकारी कर्मचारी से काम ले। लेकिन सरकारी संस्थाएं बेचे न, प्राइवेटकरण न करें, चूंकि अगर प्राइवेटकरण पूरा हो जाएगा तो एक दिन सरकार भी बिक जाएगी, जनता भी बिक जाएगा। का एक आरोप है विनीत भाई कि अगर पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सरकार भी बिक गई, समझो। देखिए, ये मैंने कहा ना कि इनके अंदर वही कैसेट, अभी तमाम उद्योग घरानों का नाम ले रहे थे, और उन्हीं के घर में चले जाते हैं। जब शादियां होती हैं तो कांग्रेस के लोग बढ़िया बंद गले का कोट पहन करके उनकी शादियों में फटाफट आगे पहुंच जाते हैं, खाना खाने पहुंच जाते हैं। क्यों जाते हो? और उनके बाप दादा सभी फोटो खिंचाते थे उन सब बड़े घरानों के साथ में। तो उद्योगपति भी रहेंगे इस देश के अंदर, ये इनका काम है ये सब करना। जब इनकी सरकार थी तो चुपचाप जहाज से विदेशों में पैसा कैसे स्विस बैंक में चला जाता था, ये सबको पता है, ये सब ने देखा है। और अभी जहाँ तक की बात कर रहे थे कि ब्याज की, रेडी पटरी वालों को दिया गया समय पर पैसा वापस करने पर 1 रुपये का सिंगल ब्याज नहीं है। तो ये लोग कैसी बातें करते हैं? ठीक है, हम अपने मूल सवाल पे एक बार फिर से आ जाते हैं। और हमारा मूल सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग में सेमी निजीकरण की बात सामने आई, कर्मचारियों ने उसका विरोध जताया। ऐसा लग रहा था कि कर्मचारी हड़ताल पे जा सकते हैं। सरकार ने एक आदेश जारी करके हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। हम अपना सवाल पूरा करेंगे राहुल जी से। राहुल जी, ये जो सरकार ने एस्मा का आदेश किया कि 6 महीने तक कोई सरकारी कर्मचारी, किसी निगम का या किसी बोर्ड का भी कर्मचारी किसी प्रकार की हड़ताल पर नहीं जाएगा, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? बिल्कुल सही किया है, ये स्वागतम योग्य है, और सरकार ने जो किया वो अच्छा किया, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना और चाहिए। आपको लगता है कि अगर काम करेंगे तो विद्युत व्यवस्था जो कि सबके लिए आवश्यक है वो जारी रहेगी, हड़ताल पर रोक लगानी जरूरी? बिल्कुल जरूरी थी, मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी। सबकी अपनी अपनी बात है। मेरे सवाल के जवाब में सबने अपनी अपनी बात कही है। सही क्या है और गलत क्या है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, वही तय करती है। लेकिन फिलहाल इस मसले पर विश्लेषण आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर जाते तो विद्युत व्यवस्था चरमराती। सरकार ने एडवांस में एक आदेश जारी करके हर प्रकार की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक फिलहाल लगा दी है। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।